तो नए साल पर सैलानी बड़ी तादाद में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन सैलानियों की बढ़ती संख्या और बर्फबारी ने पहाड़ के सामने बड़ी चुनौती भी यहां पर खड़ी कर दी है। मनाली ही नहीं बल्कि शिमला, सोलन जैसे हिल स्टेशन पर भी गाड़ियों की लंबी कतार जो है अदिति वो हम देख सकते हैं। मनाली की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सोलन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और शिमला की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले तो ये कहा जा रहा था अदिति की ठंड जो है वो देरी से आ रही है, लेकिन अब जब बर्फबारी हुई है, भले ही देर से हुई है, तो काफ़ी बर्फबारी हुई है, ठंड भी बढ़ गई है और ये गाड़ियों की लंबी लाइन जो है मनाली में देख सकते हैं। सोलन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतार जो है गाड़ियों की वो लगी हुई है और शिमला का भी वही हाल है। यहाँ पर भी गाड़ियाँ जो हैं वो फंसी हुई नजर आ रही हैं। इन 3 तस्वीरों के आइए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे साफ होता है कि पहाड़ों की तरफ अगर आप रुख कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा। हम आपको दिखा रहे हैं पीर पंजाल की तस्वीर, जहां पर अभी ताज़ा बर्फबारी हुई है। शिमला में भी बर्फबारी के चलते बुलडोजर से बर्फ को हटाया जा रहा है। सैलानियों के लिए जो है व्यवस्था ठीक की जा रही है। सोनमर्ग की बात करें तो पहाड़ों पर वहां पर भी बर्फ जमा है और चक्राता में अभी सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में हर जगह जो है इस वक्त बर्फबारी ही छाई हुई है। सैलानी इस बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं, तो वहां के लोग भी अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि चांदी हो गई है, क्योंकि इससे व्यापार में इजाफा होने के पूरे आसार हैं। पूरे साल उन्हें भी इस मौसम का इंतजार रहता है। और अब आपको उत्तराखंड की हम तस्वीरें दिखाते हैं। चक्राता में भी यहाँ पर उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद सर्दियों की छुट्टियां मनाने जो पर्यटक पहुंचे उनके लिए चांदी हो गई। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें अदिति यहाँ पर बर्फबारी की, चक्राता की तस्वीरें हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सर्दियों की छुट्टियां मनाने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर पहुंचे थे, इस बर्फबारी से उनके चेहरे यहाँ पर ज़रूर खिल उठे और यहाँ पर कुछ सैलानी जो है वो डांस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अब आपको ले चलते हैं शिमला, जहां पर इस वक्त बर्फबारी तो हो ही रही है, साथ में सड़कें जो हैं लगातार जाम है। वहां पर इस जाम के चलते सड़कों को बंद किया जा रहा है और बुलडोजर से ये बर्फ हटाने का काम लगातार यहां पर जारी है। सैलानी भी यहां पर भारी तादाद में पहुंच रहे हैं और इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कई सड़कों को बंद किया गया है और यहाँ पर बर्फ रास्तों से हटाए जाने का काम लगातार जारी है। और अब आपको पीर पंजाल जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सब कुछ बर्फ की सफ़ेद चादर में ढका हुआ यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो अब जो है सर्दियाँ पूरा अपना अब शबाब पर हैं, कहा जा सकता है सर्दियाँ, और बर्फबारी जो है वो अब जमकर हो रही है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की ये तस्वीरें जहाँ पर सब कुछ सफ़ेद नज़र आ रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। देहरादून से किशोर रावत और हमारे साथ श्रीनगर से नज़ीर मसूदी जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले हम देहरादून चलते हैं। किशोर, तस्वीरें हम देख रहे हैं अलग अलग, अब जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन सैलानी जो है वो मज़े उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं बर्फबारी का। क्या इस वक्त ताज़ा हालात की जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, इस वक्त ताज़ा हालात ये है कि मैदानी इलाकों में वो पहाड़ों पे जो बर्फबारी हुई थी उससे ठिठुरन बढ़ गई है, शीतलहर काफ़ी चल रहा है। सुबह से ही बादल और सूरज के बीच में आँख मिचौली का खेल जारी है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल लग रहे हैं। बहरहाल अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में बहुत जगह पे बर्फबारी हुई है, माइनस में टेम्परेचर गया है। चमोली के नीति में तो -11 तक टेम्परेचर चला गया था। इसके बाद चारों धामों की अगर बात करें तो वहाँ पे भी -8 या 6 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन बर्फबारी से एक अच्छी बात ये हुई कि जो लंबे समय से किसान, खासकर जो बागवानी की फसल का जो लगाते हैं और जो सैलानी हैं, इसके अलावा कारोबारी है, वो इंतजार कर रहे थे कि बर्फबारी, और उनके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि साल के अंतिम दिन वो क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर आ रखे, तो उनको बर्फबारी देखने का मौका मिला है। आज भी पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा 27 और 28 दिसंबर के लिए भी मौसम विभाग ने एक अलर्ट दिया है, जिसमें बर्फबारी और बारिश की संभावना है। यानी साल के जो आखिरी दिन है, यानी 31 दिसंबर तक लोगों को, जो सैलानी जो पहाड़ों में आ रहे हैं, उनके लिए बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा
जो मुश्किलें सिर्फ ये हो जाती है कि बर्फ ज़्यादा हो जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, फिसलन हो जाती है। इसके अलावा बिजली और पानी की व्यवस्थाओं में भी दिक्कत होती है, लेकिन उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल पहाड़ों के लोगों को इस चीज़ों से दो चार होने की आदत है। उनको सबसे बड़ी बात यही है कि बर्फ हुई है और जिससे उनके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल ठंड ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन 27 और 28 दिसंबर को भी इसी तरह से मौसम रहने वाला है। जी। किशोर, देखिए इसके चलते सैलानियों को तो मज़ा आ रहा है, लेकिन स्थानीय लोग जो हैं उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। पाइप्स में पानी जम जाता है और सर्दी जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि अब किसी चीज़ से राहत नहीं मिलती। ऐसे में वो लोग क्या करते हैं? देखिए जो जहाँ पर बर्फबारी हुई है वहाँ के लोगों को इस चीज़ की आदत रहती है, लेकिन ज़्यादा बर्फ हो जाए तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर जैसे आपने कहा कि पानी क्योंकि पाइपलाइन काफ़ी जम जाता है, उसमें पानी नहीं आ पाता, उनको बर्फ गलाकर पानी पीना पड़ता है। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था, क्योंकि अगर बिजली नहीं होगी तो ठंडियों की रात और ज़्यादा सर्द हो जाती है और ऐसे में उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसके लिए प्रशासन ने पहले ही तरह की व्यवस्था की गई है। जो लाइन्स है, जो अगर जिसमें डिफ़ॉल्ट आ रहा है या जो खराब हो सकती है, उसको ठीक किया गया है। पानी की पाइपलाइनों की व्यवस्था की गई है और ज़्यादातर जो लोगों को सप्लाई है पानी की, वो सुबह ही करा दी जा रही है या फिर दिन में कराई जा रही है, ताकि पानी जमे ना। और सबसे ज़्यादा जो ठंड होती है वो रात को हो जाती है, क्योंकि दिन भर बर्फ होती है, उसके बाद रात को ठंड हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, दिन में लोग ये सारी चीज़ें उपयोग कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं और बिजली की व्यवस्था लगातार जारी है। लेकिन फिलहाल जो ठंड है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि जो अलर्ट है वो फिलहाल अभी 27 और 28 दिसंबर और 31 दिसंबर तक ये जो सर्दी का सितम है लोगों को झेलना पड़ेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो लोग नए साल के लिए पहाड़ों पर जाना चाह रहे हैं उनके लिए दोनों ही तरह की खबरें हैं। अदिति, बर्फबारी तो हो रही है, लेकिन ट्रैफिक जैम का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि कई जगहों पर गाड़ियां जो है वो फंस गई हैं। गाड़ियां फंसी होने के चलते भी लेकिन सैलानियों में उत्साह कम नहीं हुआ। घर से सभी इन छुट्टियों के दौरान नए साल का जश्न मनाने के लिए घरों से निकल पड़े हैं, लेकिन कई मुश्किलों का सामना, जैसे कि जैम और रास्ते बंद होने का सामना करना पड़ रहा है।